ये राबिया की माँ खड़ी है ना, कि अभी तक इंसाफ मांग रही है। इज्जत देने की बात है तो करो केस ट्रांसफर फटाफट से। निर्भया कांड में धैर्य क्यों नहीं था? निर्भया कांड में पूरा देश सड़कों पे था। निर्भया कांड में इतने लोग उसके समाज के सड़कों पे नहीं थे जितने लोग इस समाज के सड़कों पे थे। कितना धैर्य रखें हम? अगर हम धैर्य रखेंगे ना तो वो ऐसी कोई बच्ची नहीं बचेगी जो जिसका ये हाल नहीं होगा। तो ये भी नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटियां पढ़ी, कितनी बेटियां बची? ये बात आप उनसे पूछो। पता नहीं आप कब तक इस तरीके का काम करेंगे निष्पक्षता का, लेकिन जिस दिन आपकी जेबी कॉर्पोरेट घरानों से भरेगी ना, उस दिन इंसाफ और सही बात करना कम ही आती है। चाहते हैं कि आज हमारी बेटियों के साथ में हुआ है, कल को आगे को किसी बेटियों के साथ में ऐसा ना हो। तो हमें यही इंसाफ चाहिए। जो भी दरिंदे हैं इनको सबको फांसी चाहिए। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि राबिया को इतना मारा गया कि पता नहीं चल पा रहा था कि कोई जिस्म ऐसा नहीं था जो चाकू से मारा नहीं गया। हर जिस्म में चाकू थे कि कोई इतनी बुरी तरीके से हत्या नहीं कर सकता जो मेरी लड़की का बहुत ज़्यादा हुआ है। निर्मला आली में भी ऐसा नहीं हुआ, उससे भी ज़्यादा। पुलिस ये कह रही है कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी भी केस में, और इसको लेकर के हम बात करेंगे डॉक्टर रितु से। मैम, पुलिस का मानना है कि किसी भी केस में जल्दी नहीं होनी चाहिए, आराम से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? आराम से कार्रवाई करने का नतीजा है जो आज रिपीटेटिवली आज यहाँ आप खड़े हुए हैं। हाथरस के बाद इतना आराम किया, आराम की आदत पड़ गई है ना, आराम के साथ साथ हराम की भी आदत पड़ गई है कि 1 साल हो गया। आज क्यों यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं? मनीषा वाल्मीकि के केस को 1 साल हो गया। दुर्भाग्य ये है हमारा कि हम जैसे लोगों पे ना, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। और कौन इल्ज़ाम लगाएगा? हमारा देश का प्रधानमंत्री हमें कहता है कि आंदोलन जीवी हैं। आप हमें बताएं, उस देश में जहाँ पे रेपिस्ट के लिए जो आरोपी है उसके लिए सभाएं लगती हैं, रैलीज लगती हैं, और इतना आराम पसंद है, तो आप बताएं हम सड़कों पे नहीं आए तो कहाँ जाएं 1 साल के लिए? आज मनीषा वाल्मीकि को 1 साल का हो गया, इंसाफ दूर दूर तक नहीं है। उसके बाद बुंदेलगढ़ी में हुआ, उसके बाद ये अब आप देखिए संगम विहार की एक घटना, फिर दिल्ली कैंट की घटना, फिर से संगम विहार की घटना। वो तो शायद आप लोगों को इतना पता भी नहीं है, क्योंकि मीडिया आपको दिखाएगी तालिबानी तालिबानी तालिबानी। तो क्या जातिवादी तालिबानी से कौन लड़ेगा? मुझे बता सकते हैं? ये जो हमारे देश में जातिवाद के नाम पे तालिबान चलता है, इससे कौन लड़ेगा? इससे हम जैसे लोग ही लड़ेंगे ना। हम सड़कों पे आएंगे। ये राबिया की माँ खड़ी हैं, ये राबिया के पिताजी खड़े हैं। अगर इंसाफ मिला होता, आराम चाहिए होता, तो हम सड़कों पे आते। अगर पुलिस अपने काम करने में सक्षम होती, सक्षम ही तो नहीं है। इसीलिए जो संगम विहार की एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई, जिसका आज केस भी था, आज उसकी डेट भी थी, वो बच्ची, शुक्र है मालिक का, या जिसको भी आप लोग मानते हैं कि वो बच्ची जीवित है, लेकिन उस बच्ची के साथ 2 बार रेप हुआ है। और जिसने उस बच्ची का रेप किया, वो उसको पुलिस वालों ने 7 महीने जेल में रखा। 7 महीने के बाद वो फिर जेल से बाहर आ गया, फिर उसने उस बच्ची को उठाया, फिर उस बच्ची के साथ रेप किया। तो बच्ची किसकी थी? वो दलित की। मोची, उसके पापा मोची थे। तो मोची, वैसे तो जातिवाद बहुत चलता है, तो पता नहीं चला वो किसकी बच्ची है। तब पुलिस वाले की गलती, तब ACP की गलती, तब SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट नहीं लगवाते हो आप। लगातार दलितों की बच्चियों के साथ शोषण, रेप। तब आपने क्यों नहीं कहा कि आप आराम से चलो, धैर्य रखो? निर्भया कांड में धैर्य क्यों नहीं था? निर्भया कांड में पूरा देश सड़कों पे था। निर्भया कांड में इतने लोग उसके समाज के सड़कों पे नहीं थे जितने लोग इस समाज के सड़कों पे थे। कितना धैर्य रखें हम इसलिए धैर्य रखें कि आज ये जो आवाज़ आपके सामने बोल रही है, कल ये इसको भी मारा जाए, कल ये भी सड़कों पे हो। अगर हम धैर्य रखेंगे ना तो वो ऐसी कोई बच्ची नहीं बचेगी जो जिसका ये हाल नहीं होगा। रेप के मामले बढ़े, आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं महिलाएं होकर के, स्मृति ईरानी और केंद्र की बाकी महिलाएं 11 मंत्री, वो क्यों नहीं आती? मेरी नज़र में वो महिला ही नहीं है। मेरी नज़र में जब आपके पास सत्ता का नशा आपके सिर पे छा जाता है ना, जब आप बेतुकी चीज़ों पे, आज राहुल गांधी को ढूंढने के लिए वो घर जगह जगह पहुंच जाएंगी। आज अगर उनको अपना राजनीतिक एजेंडा कोई सेट करना है तो वो पहुंच जाएंगी। हमारी नज़र में उनका असली चेहरा तब सामने आ चुका था जब राहुल वेमुला की मौत हुई थी, जब पायल तड़वी सूली के घाट चढ़ी थी। वो लोगों ने सुसाइड ऐसे नहीं करी, उसके पीछे रीज़न था, क्योंकि जीते जी, हमारे इस देश में जीते जी सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की। आप मेरे को बताएं कि जब कोई इंसान जीते जी कहता है कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूँ, आप सारे अनसुना कर देते हो। तो जब ये हाल हो जाता है तब भी वो लोग नहीं बोलते। उन्हीं की वजह से टॉर्चर होते हैं हम लोग, हमारे समाज के जो लोग हैं उन्हीं की वजह से टॉर्चर होते हैं। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली कि ये जो जातिवादी तालिबानी है ना, इनसे हम कैसे लड़ेंगे? अगर हम आराम करेंगे और हम घरों में बैठेंगे ना तो हम लड़ नहीं सकते। दलितों की वो दिशा है कि जब दलित एक समाज का इंसान सीएम बनता है पंजाब में, तो पूरा सोशल मीडिया मुबारकबाद नहीं देता, पूरा सोशल मीडिया खुश नहीं होता। कि इस चीज़ से खुश होते हैं कि चलो ये समाज ऊपर उठ रहा है, इस समाज की बढ़ोतरी हो रही है, इस समाज को कोई बंदा ऊपर आके बैठ रहा है। तब आप कहते हो कि दलित
उस पोजीशन पे नहीं बैठना चाहिए, दलित वहाँ क्यों चढ़ा? तो ये तो हालत है लोगों की, ये तो मानसिकता है। इज्जत दे तो रहे हैं, सीएम योगी ने भी इज्जत दी है, आपने किस चीज़ की इज्जत दी है? कमेंट पढ़ा होगा। किस चीज़ की? कमेंट पढ़ने से अगर इज्जत होती, कमेंट पढ़ने से तो उन्होंने खेत बहुत सारी चीज़ों के लिए जताया, आके हमारे साथ सड़कों पे खड़े हो। इज्जत देना वो कि अभी अगर इसके माँ बाप, ये राबिया की माँ खड़ी है ना, कि अभी तक इंसाफ मांग रही है, इज्जत देने की बात है तो करो केस ट्रांसफर फटाफट से। इज्जत देने की बात है तो मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को दो फांसी। इज्जत देने की बात है तो राबिया के लिए सीबीआई की जांच हो, केस दिल्ली में ट्रांसफर हो। इज्जत देने की बात हो तो जो केस दिल्ली कैंट में हुआ, ये उसकी चश्मदीद गवाह खड़ी हैं, जो दिल्ली कैंट में केस हुआ 9 साल के बच्चे के साथ, तो उस पुजारी के लिए बचाने के लिए उसको संरक्षण ना मिले, उस पुजारी को सजा हो, पुजारी को फांसी हो। ये जो बच्ची जिसकी आज हियरिंग थी कोर्ट में, जो संगम बिहार की बच्ची जिसका रेप हुआ और बच्ची जीवित है, और उस बच्ची को आरोपी ने हाथ तक काटे उस बच्ची के, अभी वो प्रॉपर्ली सामने नहीं आया, हमने उस पर लाइव भी किया था, आप जाके देखें। तब सम्मान की बात वो नहीं होती। योगी और मोदी ये ड्रामा करना छोड़ दें, दलितों के, आदिवासियों के, वंचितों के पैर धोना वो सम्मान नहीं है। सब लोग तमाशा देखते हैं कि आप दलितों के घर में चुनाव के टाइम पे खाना खाते हैं, जाके दिखावा करते हैं। सम्मान अगर देना है, इज्जत की बात करनी है तो आकर परिवार के साथ खड़े हो। वैसे तो बड़े बड़े सीएम वादा कर देते हैं, दिल्ली के सीएम हो चाहे कहीं के भी, 1 करोड़ रुपया दे दोगे अगर आप किसी स्वर्ण समाज की बच्ची हो। हमारे लिए पहली बात, पीड़िता कोई भी हो, उसकी कोई जाति नहीं है, रेप किसी के साथ, लेकिन ये समाज भी देखता है। तो आज इसकी माँ को 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं मिले? इसकी माँ, ये लोग इतने, आप सोचेंगे कि किस तरीके का इनका वो है दिल। इन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, पर हम दिलवाएंगे जबरदस्ती लड़के, हमें इंसाफ चाहिए। मैम, सुप्रीम कोर्ट में मामला तो चला गया है इनका, अब क्या लगता है? तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के जो लोग बैठे हैं, कि फटाफट से हियरिंग करो, फटाफट से इंसाफ दो, ऐसी सजा दो ताकि कोई ऐसा इंसान दोबारा रेप करने से पहले सोचे, एक डर बैठे आरोपी और आने वाली जनरेशंस के दिल में। डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना प्रधानमंत्री जी, अमेरिका में जाके बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, वहां पे भी उनको ट्यूशन मिली वाइस प्रेसिडेंट से कि लोकतंत्र को समझिए, इंटीग्रल पार्ट है डेमोक्रेसी का। 70 साल से ज्यादा हो गया देश को आजाद हुए, अभी तक आपसे बर्दाश्त नहीं होता अगर दलित सीएम बन जाए, दलित किसी ऊंचे पद पे बैठ जाए, दलित की बेटी अगर किसी अच्छे पद पे, ये बच्ची जो थी ना, सिंगल अर्नर थी फैमिली में, ये बच्ची माइनॉरिटी की, तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता, तो आप किस तरीके की बातें करते हैं? उन्होंने तो नारा भी दिया ना, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो अत्याचार खत्म हो गया। आप मुझे बताइए कि यूपी जो है हेट क्राइम्स में और रेप में सबसे नंबर 1 है, तो हुआ महिलाओं पे अत्याचार कम? उन्होंने तो ये भी नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटियां पढ़ी, कितनी बेटियां बची? ये बात आप उनसे पूछो। बकवास करते हैं। अभी तो जामिया में पढ़ती थी ना। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ, जामिया में वो बच्ची भी पढ़ती थी जिसने, स्नेहा दुबे, जिसने प्राउड करवाया पूरे भारत को। वो चाहे किसी भी जाति समुदाय के हो, लेकिन वी फील प्राउड, हम उसके लिए भी खड़े हैं कि कितना अच्छा नाम गर्व किया। ये बच्ची भी जामिया में पढ़ती थी। ये बच्ची, जो जामिया का बच्चा है, जो जेएनयू का बच्चा है, जो डीयू का बच्चा है, बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि हम बच्चे गोमूत्र और गोबर खा के नहीं आते। हम मूर्खताएं नहीं करते कि जिस तरीके से आज जो बयानबाजी दी है एनडीटीवी पे, आपने देखा होगा, वो जो अयोध्या के जो साधु हैं, जो भी उन्होंने बयानबाजी करी है, किसे आप मूर्खता, इसे आप मूर्खता कहते हैं कि मैं समाधि, जल समाधि पे बैठ जाऊंगा अगर आपने हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया और मुसलमानों से ये वो नहीं छीना। ये तो मूर्खता और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। क्या इंटेलेक्चुअल आप लेकर आओगे और क्या पढ़ोगे? और हम जैसे लोग जो आवाज उठाते हैं, जो पढ़ते हैं, जब इनको पता है कि वंचित शोषित समाज की आवाज उठाते हैं, ये ऐसे तबके से आते हैं जो शोषित रहा है, जिनके ऊपर दबाने की उनको आदत है, तो ये हाल होता है हमारा। हमारी आवाज को काटा जाता है, या तो कोई ना कोई धाराएं लगा के आप सलाखों के पीछे डालने की। अच्छा, गोदी मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? अंजना जी ने कभी रेप पे क्यों नहीं लाती है, शो क्यों नहीं ला रही है, आपको क्या लगता है? वो मूर्ख इंसान, चाटुकारिता की जिनको आदत हो, हम उनसे उम्मीद करेंगे न्याय की? आपको लगता है वो हमारे बारे में दिखाएंगे? आपकी जेब भी, पता नहीं आप कब तक इस तरीके का काम करेंगे निष्पक्षता का, लेकिन जिस दिन आपकी जेब भी कॉर्पोरेट घरानों से भरेगी ना, उस दिन इंसाफ और सही बात करना कम ही आती है। और आप मुझे बता दीजिए, जितने गोदी मीडिया में बैठे हैं, आप एक बार कास्ट सेंसस करके देख लीजिए, कितने आपको दिखेंगे नीचे के समाज के, कितने SC ST माइनॉरिटीज के आपको दिखेंगे। तो आप, जब कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, कोई नहीं आएगा, तो हमारे पास एक रास्ता यही बचा ना मात्र। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।